हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड और सेकंड यूनिट का हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो उसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी हम एक्सरसाइज पे आए हुए हैं, एक्सरसाइज 4.1। उसके हम कुछ क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कितने जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे। कहाँ तक कर लिए हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। और इसका जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है उसको मैं सजेस्ट करूंगी, और बाय चांस अगर वो चैप्टर 4 से ही स्टार्ट कर रहा है तो बेटा चैप्टर 4 आपको तब समझ में आएगा जब आपको सेकंड थर्ड दोनों के दोनों चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज आपको 40 या 50% ही समझ में आएगा। और उसके लिए अगर आप पूरे के पूरे चैप्टर नहीं देख सकते सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड का सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने दो शायद या किसी में एक डाला होगा। इंट्रोडक्शन लेक्चर आप जाके जरूर देखें, उसका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। क्योंकि अगर आपको एक बार इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो आपको कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कितनी भी स्टेटमेंट एग्जामिनर चेंज कर दे, आपका क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। और मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपके इंट्रोडक्शन से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे? 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाएगी। फिर आप कहोगे कि मैडम ये तो मुझे पता ही नहीं चला आपने कब डाला। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं शॉर्ट के अंदर एग्जांपल सारे शॉर्ट में डाल देती हूँ, मोस्टली जो छोटे छोटे होते हैं, ताकि कम से कम टाइम में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आपको इसमें क्या निकालना है, ये इसके डिस्प्लेसमेंट दे रखे, इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, पता है ना आपको अच्छे से। तो ये आपका पहले आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तभी आप एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट कर पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स। इसका आप 2 मार्क्स का देगा, या जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्टों में दे देगा। इतना छोटा अगर आएगा तो क्वेश्चन क्लियर है, वरना 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनना कोई नहीं रोक सकता। आप डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करते हो मैंने सिखा रखा है, ऐसे आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे √t+3। तो यहाँ से s का बन गया आपका ds/dt, यहाँ से t का आप अलग निकालो और 3 के ऊपर आप अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। अंडर रूट का मतलब आपका होता है पावर हाफ। क्या होता है? पावर हाफ। तो यहाँ से क्या बना आपका 1/2। जैसे आप x के n का करते हो वैसे ही पावर आगे आई, वेरिएबल एज इट इज, पावर में से एक घट गया। अब वेरिएबल का, जिस वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू से वेरिएबल करते हो तो 1 आ जाता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ से आपका ds/dt क्या आया? 1/2 t की पावर -1/2, और t का आपका बन गया 1। तो ये आपका ds/dt आ गया, क्या बन गया आपका? 1/2 इंटू t की पावर -1/2। लेकिन आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, ये आपकी वेलोसिटी आई, वेलोसिटी होती है ना ds/dt, या v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या करोगे आप? अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका जब आप करोगे तो आप ऐसे डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, किसका? ds/dt
इक्वल टू अगेन डेरिवेटिव करो किसका 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 का। कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो s का सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो जाएगा ds/dt का। अगेन अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो d2s अपॉन dt स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि चैप्टर थर्ड है वो मैं आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ के आए हो, वहां पर हमने सेकंड थर्ड और nth तक डेरिवेटिव निकालना अच्छे से सीखा है। और जो चैप्टर थर्ड है वहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा फाइनल एग्जाम में। कभी आप किसी डाउट में रहो कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक जो है एक्सरसाइज 4.2 है वहां से उस क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता एक चैप्टर थर्ड से। तो यहाँ से 1/2 बाहर जैसे आपने x की n की किया था वैसे -1/2 आगे आया, -1/2 में से -1 घटा दिया और t का डेरिवेटिव, तो d2s अपॉन में dt स्क्वायर आपका 1/2 1/4 हो जाएगा। t की पावर एलसीएम लिया -3/2 बन जाएगा और t का विद रिस्पेक्ट टू t 1। तो आपका जो एक्सेलरेशन आया क्या आया, इसको आप एक्सेलरेशन भी ए बी बोल सकते हो। तो -1/4 ऊपर पावर क्या है आपकी नेगेटिव, तो इसको आप नीचे भी लेके आ सकते हो तो आपकी पॉजिटिव पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। जिस बच्चे को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पता है वो इस क्वेश्चन को चाहे यहाँ पर रूट टी की जगह पर टी की पावर 5/2 3/2 या पूरे के ऊपर भी अंडर रूट दे सकता था, कुछ भी स्टेटमेंट क्यों ना दे दे, और उसने एस दे दिया। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, ds/dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपने निकाल लिया। तो फर्स्ट में आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, ये आपका v आ गया। क्या आ गया, ये आपका v आ गया, v होता है ये, ठीक है। और अगर आप वेलोसिटी का अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। तो इसको आप ए भी बोल सकते हो, a इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या था आपका, एस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी किया आपने, ऐसे हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का स्टेप टू स्टेप कर चलो, ताकि आपका कहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा भी रॉन्ग हो तो आपने इतनी सफाई से इतने स्टेप टू स्टेप करो आप कि एग्जामिनर आपका मार्क्स वो ना काट पाए कि बच्चे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। s का ds/dt हो जाएगा, डेरिवेटिव आपने दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दिया। कांस्टेंट का 0, x के n का जैसे करते हो वैसे t की 1/2 का आपने कर लिया, तो ds/dt आ गया 1/2 t की -1/2। इसका अगेन डेरिवेटिव कर दिया आपने, बहुत सारे डेरिवेटिव अप्लाई किया। ds/dt का d2s/dt स्क्वायर 1/2 आ गया, -1/2 पावर थी वो आगे आई, फिर इंटू टी, और टी की पावर थी -1/2 में से माइनस कर दिया, एलसीएम ले लिया तो टी की पावर -3/2 हो गया, इंटू टी का 1 आ गया। तो यहाँ से इस पावर को नीचे लेके आओगे पॉजिटिव बन जाएगी, -1/4 टी की पावर 3/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। होपफुली आपको